सबको जय मसीह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संपूर्ण बाइबल स्टडी में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम उत्पत्ति की पुस्तक को सीख रहे हैं, उसका एक एक अध्याय को, और अभी तक हम 3 अध्यायों को सीख चुके हैं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं उत्पत्ति की पुस्तक का 4था अध्याय। और इस अध्याय में हमें क्या क्या मिलता है, इसको हम लोग जानेंगे। इस अध्याय में कैन और हाबिल का वर्णन किया गया है और कैन की वंशावली का जिक्र किया गया है। और एक इसमें भला व्यक्ति पैदा होता है, एनोश। एनोश जब पैदा हुआ, ये सेत का पुत्र था, जो हाबिल के मरने के बाद आदम और हवा के द्वारा पैदा हुआ था। और शेत के जब एक पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसने उसका नाम एनोश रखा। और लिखा है कि उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। और मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं इस वचन के अनुसार। जब एनोश का जन्म हुआ तो शेत ने उसका यह नाम एनोश रखा, और उसी समय से लिखा है कि लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। ये 2010 की घटना है, जब मेरी दीदी जिनका बेटा पैदा हुआ, और उस समय मेरे दीदी और जीजा जी विश्वास में नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मेरे बेटे का नाम रखिए। और मैंने और मेरी पत्नी ने बड़े विश्वास से उस बेटे का नाम एनोश रखा और यह प्रार्थना किया कि हे प्रभु, जिस रीति से जब एनोश पैदा हुआ उस समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे थे, प्रभु मेरी प्रार्थना है कि ये बेटा जिसका नाम एनोश रखा जा रहा है, इस नाम के कारण, इसके जन्म के कारण ये परिवार, ये घराना बचाया जाए, ये विश्वास में आए। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो परिवार, वो घराना, मेरे जीजा जी और दीदी अपने बच्चों समेत 2019 में पूरी रीति से प्रभु को उन्होंने ग्रहण कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन का पक्का है, उसका वचन कभी नहीं बदलता। बस उस पर भरोसा करो, उस पर विश्वास करो। और आज हम लोग सीखेंगे उत्पत्ति 4 अध्याय में कैन और हाबिल का जन्म होता है। और कैन भेड़ बकरियों का भूमि पर खेती करने वाला था, भूमि से वो अन्न को उपजाने वाला बना, और हाबिल भेड़ बकरियों का चराने वाला था। और एक दिन कैन और हाबिल परमेश्वर के सामने अपनी अपनी उपज में से, कैन अपनी खेत की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया। कैन और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से उनके पहिलौठों को परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आया। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। अभी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी बहुत बार। बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि कैन की भेंट को परमेश्वर ने क्यों नहीं ग्रहण किया। वो बोलते हैं कि कैन अपने खेत की उपज में से घास फूस लेकर आया था, और परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को इसलिए ग्रहण किया क्योंकि वो मांस लेकर आया था। यह आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन अगर आप भी ये सोचते हैं कि हाबिल की भेंट को इसलिए ग्रहण किया कि वो मांस और लहू लेकर आया था, और कैन की भेंट को इसलिए ग्रहण नहीं किया क्योंकि वो घास फूस लेकर आया था, अगर आपका ऐसा मानना है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप गलत हो। क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक हमें बताती है हाबिल ने विश्वास से परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाई, और परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, लेकिन कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। कैन को क्यों नहीं ग्रहण किया, बाइबल हमें बताती है। एक बात आप समझ लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है 5 पद जब हम पढ़ते हैं, देखिए 5-6 पद, तो यहां पर लिखा हुआ है, 7 पद तक हम इसको पढ़ेंगे। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। आमीन। तो यहां पर लिखा हुआ, देखिए परमेश्वर कैन से क्या कह रहा था, क्यों परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया।
क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि तू भला करे तो तेरी भेंट क्यों न ग्रहण की जाएगी। इसका मतलब है कि कैन एक भला व्यक्ति नहीं था। एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, परमेश्वर भेंट को नहीं देखता। आप जो दान देते हैं, रुपया पैसा दान में देते हैं, दशवांश देते हैं, सोना चांदी देते हैं, अपना घर मकान दे देते हैं, खेत नाम कर देते हैं चर्च बनाने के लिए, ये अच्छी बात है, आप दीजिए। लेकिन परमेश्वर उस दान से, उस भेंट से ज्यादा उस भेंट चढ़ाने वाले के जीवन को देखता है, उसके मन को देखता है कि वो भेंट चढ़ाने वाला, वो दान करने वाला व्यक्ति किस मन का है, उसका उद्देश्य क्या है, वो कैसा व्यक्ति है, भला व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति। परमेश्वर भेंट को नहीं परंतु भेंट चढ़ाने वाले इंसान के मन को देखता है, उसके जीवन को देखता है। हालेलुया। और यही एक कारण है कि परमेश्वर उस धर्मी हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने तो ग्रहण किया क्योंकि वह एक भला व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था। लेकिन कैन एक भला व्यक्ति नहीं था, वो एक बुरा व्यक्ति था। और कैसे हमें पता लगता है? क्योंकि उसने, जब परमेश्वर ने इसकी भेंट को, कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, वो क्रोधित हो गया और अपने भाई हाबिल को उसने घात किया, उसको मार डाला। परमेश्वर ने जो आदम और हवा को 2 अध्याय में आज्ञा दिया था कि तू भले और बुरे के ज्ञान के फल को कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे अवश्य तुम मर जाओगे, तुम्हारे जीवन में मृत्यु आ जाएगी। आदम और हवा ने कभी मृत्यु को नहीं देखा था, वो नहीं जानते थे कि मृत्यु क्या होती है, कैसी होती है। लेकिन आदम हवा को कब मालूम हो गया कि इंसान कैसे मरता है, वो मर जाएगा पाप के कारण, जब उनकी आंखों के सामने उनके बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को, कैन को घात कर दिया, मार डाला छुप करके। तब उनकी आंखों के सामने जब उन्होंने देखा कैन और हाबिल की जो मृत्यु हुई थी, कैन ने जो मार डाला था अपने भाई को, और इस बात को, इस घटना को जब आदम हवा ने अपनी आंखों से देखा, तब उन्हें समझ में आ गया, अच्छा इस प्रकार से मृत्यु आएगी। तो ये 4था अध्याय जो है दुनिया की सबसे पहली मृत्यु का भी वर्णन करता है। और सबसे पहला मरने वाला व्यक्ति एक धर्मी व्यक्ति था। तो ये जलन और ईर्ष्या जो कैन के अंदर थी, ये इंसान के अंदर आज भी बहुत ज्यादा काम करती है तेजी से। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं। आज संसार में बहुत सारी हत्याएं हो जाती, क्यों? जलन और ईर्ष्या के कारण। इस कारण परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता? अपने अंदर से हम जलन, सारी ईर्ष्या को, पाप को, बुराई को दूर करें, क्योंकि यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ है हमें पाप से छुड़ाने के लिए। और अगर आप दान देते हैं, दशमांश देते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर आपके बलिदान को नहीं, आपके जीवन को देखता, आपके मन को देखता है कि आप किस मन से, किस उद्देश्य से, किस मनसा से परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ा रहे हो, उसको भेंट दे रहे हो। आपका स्वभाव कैसा, आपका जीवन कैसा, आपका चरित्र कैसा है, आप एक भले व्यक्ति हैं या बुरे व्यक्ति, परमेश्वर इन सब बातों को देखता है। हालेलुया। तो ये 4था अध्याय जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता है। 3रा अध्याय मनुष्य के पतित हो जाने का वर्णन करता है, और 4था अध्याय जो पाप के कारण मृत्यु जीवन में आई उसका वर्णन करता है। और हम जानते हैं कि मरने वाला पहला जो व्यक्ति था वो धर्मी हाबिल, जिसको एक दुष्ट ने मार दिया, खत्म कर दिया। और तब आदम हवा ने भी जान लिया कि कैसे मृत्यु इंसान के जीवन में आ गई है। तो ये 4था अध्याय हमें इन सब बातों का वर्णन करता है। इसलिए आप अपने घर में पढ़िए, वचनों में बढ़िए, और ये वीडियो दूसरों तक भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में हम उत्पत्ति की पूरी पुस्तक को, आने वाली और भी बाइबल की पुस्तकों को हम अध्याय, एक एक अध्याय उनका हम सीखने वाले हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।